बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान को लेकर, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इस बात की जानकारी खुद इंडियन आर्मी ने दी है। पाकिस्तान में भारत का बड़ा हमला, सेना ने साफ कर दिया है कि हमले आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशन पर कोई भी हमला जो है वो नहीं किया गया है। तो आपको बता दें, इस हमले में मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीदके में हमले हुए हैं। कोटली में भी टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया गया है। भारत ने एक के बाद एक 9 एयर स्ट्राइक की हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक के बाद एक 9 ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला किया गया है। रात को 1:44 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तमाम उन माताओं बहनों के सिंदूर का बदला यहां पर भारतीय सेना ने लिया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है जस्टिस इज सर्व्ड, यानी जो कहा गया था कि न्याय होगा, भारतीय सेना ने इसे लिखा है कि न्याय कर दिया गया है। हमले के बाद के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब इस हमले को अंजाम दिया गया तो क्या माहौल था। आप ऑडियो सुनिए कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। तो इन आवाजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल पीओके में देखने को मिला जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। आपको बता दें, इस स्ट्राइक में भारत ने जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं की वेपन सिस्टम की बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है स्कैल्प मिसाइल की, जो कि राफेल में लगती है, और बताया जा रहा है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ 9 सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, इसमें राफेल का इस्तेमाल किया गया है और राफेल में ही स्कैल्प मिसाइल लगती है। इसके अलावा कामिकेज ड्रोन्स का भी जिक्र हो रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये विस्फोटक को कैरी कर हमला करते हैं। हालांकि इस हमले के बाद भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने बेहद सधे हुए अंदाज में उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया है जो कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए ऑपरेट किए जा रहे थे। भारत की तरफ से इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एलओसी पर भारत और पाकिस्तान में भारी गोलाबारी हो रही है, जिसे लेकर कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच शहबाज शरीफ ने भी इसे लेकर बयान दिया है और बयान साथ ही आया है पाकिस्तानी सेना का। पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ के बयान में जो मतभेद है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है इस हमले के बाद पूरी तरीके से बौखला गया है, और जो जानकारी साझा की जा रही है ऑफिशियली वो ही आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हुई नजर आ रही है। इस हमले पर बौखलाते हुए शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 5 लोकेशंस पर हमला किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के पास हर वो अधिकार है जिसमें वो इस एक्ट ऑफ वॉर में इंडिया के खिलाफ रिस्पॉन्ड कर सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि पूरा नेशन जो है वो पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ा हुआ है और पूरे पाकिस्तान का जो मोराल और स्पिरिट है वो एकदम हाई है। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तानी सेना को पता है कि दुश्मन के साथ कैसे डील करना है। तो ये शहबाज शरीफ का बयान है, जिसमें उन्होंने 5 लोकेशंस पर हमले की बात कही है, जबकि पाकिस्तानी सेना 6 जगहों पर हमले की बात कर रही है। पाकिस्तानी सेना से कहा गया कि 24 मिसाइल अटैक किए गए हैं, जिसमें 8 मौत और 33 घायल हुए। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पाक सेना का दावा है 6 जगह, जबकि शहबाज शरीफ का कहना है 5 जगह। तो इन दोनों के बयानों में ही जो विरोधाभास है वो बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अब अपनी नाक बचाने में लगा हुआ है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जिसे लेकर अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे दौर में आया है जब इस स्ट्राइक के बाद भारत ने तमाम देशों से बात की है, जिसमें अमेरिका, यूएई, यूके समेत कई सहयोगी देश शामिल हैं। ट्रंप ने इस सर्जिकल स्ट्राइक पर रिएक्ट करते हुए कहा, शेम। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. We're doing it at some point, but not for this trip. तो ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान की लड़ाई दशकों से चली आ रही है, न सिर्फ दशकों से बल्कि उन्होंने कहा सदियों से। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए भारत माता की जय लिखा। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन को
देख रहे थे। हालांकि इसके बाद पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसे लेकर थोड़ी ही देर में भारतीय सेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें एक एक बारीकी जो है वो शायद बताई जाएगी। और देखना ये भी होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है और रिएक्शन पाकिस्तान का क्या होगा उस पर भी नजर होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस सर्जिकल स्ट्राइक पर किस तरीके से रिएक्ट करता है और किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को आगे एक्सेलरेट करता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक वॉर में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। हालांकि इस बीच सीमा पर जरूर दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है, जिसके वीडियो में आप एम्बियंस के जरिए सुन सकते हैं। लोकेशन क्या है वो आपको हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते हैं, लेकिन वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आधी रात को क्या माहौल सीमा पर बना हुआ है। इसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की हो जाएगी तो उसके बाद में सीसीएस की एक बैठक भी बुलाई गई है।